Hello children, I hope you all are good. Today in the GK we are going to do the exercise of chapter 38 and the name of the chapter is Test Your IQ. So very carefully we have to solve the questions. Fill in the following blanks with the number 1, 2, 3, 4 and 8. यही नंबर आपको यूज़ करने हैं and use this number so that the equation became true. So इसके अलावा आप कोई नंबर यूज़ नहीं करेंगे. So first देखो, what is multiply by 3 that it will get this. So आप यहाँ पे करो, इवन है ना ये नंबर, तो हम 8 लेते हैं. 48 करके देखें. 48 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो हमारा कितना आएगा. 3 8 जा 24, इतना आएगा. 2 कैरी और 3 4 जा 12 और 13 14 144 आ गया, बन गया. Isn't it? Now moving to the B portion. B में देखो 8 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ 28 है ना, तो 82 करें हम इसे. 2 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इसी में से नंबर लेने हैं. अब 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे हमारा 8 आ रहा है ना यहाँ पे, तो 2 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 4 पे, तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32. ये हो गया इस तरीके से. अब थर्ड देखो, अब 2 मल्टीप्लाई बाय डैश मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू. अब यहाँ पे अगर हम करते हैं तो हम 1 लेते हैं. 21 2 जा देखो, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 42 आ गया आपका यहाँ पे आसानी से. अब डी देखो, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, हमने देखो 1 भी यूज़ कर लिया, 8 भी यूज़ कर लिया, 2 भी यूज़ कर लिया. अब यहाँ पर पीछे 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या नंबर यूज़ करें. डी में आपका ये आ जाए. Although there can be other number which when put into the blanks will make the question true, you have to interest only the 5 digits listed above. आप एक दूसरा नंबर भी ले सकते हो. तो हम यहाँ पर, क्योंकि अगर आप, चलो हम 3 ले लेते हैं, 32. अब 32 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ देखो 2 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 4 पे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 आ गया ना 128. तो बहुत केयरफुली करोगे एंड यू विल एंजॉय द एक्सरसाइज. नाउ रिप्लेस द अल्फाबेट विद द नंबर 1 to 16 सो दैट ऑल रोज कॉलम एंड डायगोनल्स हैव सम ऑफ 34. हर डायगोनल्स, हर कॉलम और हर रो का जो सम है वो 34 आना चाहिए. तो हमें इस तरीके से यहाँ पे रिप्लेस करना है. तो यहाँ पर आपका आ रहा है, सबसे पहले एक नंबर लेते हैं ना, 3 और 13 है ना, 3 और 13 पहले वाले में, तो हम लेते हैं यहाँ पे 1 to 16 लेना है. चलो पहले 16 से ही शुरू कर देते हैं. हमने 16 ले लिया यहाँ पे, 19 13, अब बचा कितना 2, तो हो गया ना टोटल 34. इस तरीके से हो गया. अब ये 5 है, 11 है, 7, 5 और 11 16 हो गया. अब हमें यहाँ पे लेंगे, अगर 5 11 6 5 2 जा 10 कर लेते हैं, तो 25 35 आपका आ गया 5 और 10 15, 10 25 और 1 26 हो गया ना. तो अब आपको कितने चाहिए, 18 चाहिए यहाँ पे 34 करने के लिए. लो जी आपका हो गया यहाँ से. अब ये ऐसे 34 हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ 12 और 7 आपका दिया हुआ ना, 19 बन रहा है टोटल. अब ये 19 बन रहा है, तो यहाँ हम लेते हैं 6, 10 6 16. ऐसे भी तो देखना है ना हमें, 34 ऐसे भी होना चाहिए, ऐसे भी होना चाहिए. 19 और ये हो गया 25 हो गया. अब यहाँ पर अगर हमने 6 लिया है तो यहाँ पर हम लेते हैं, आपका कितना और चाहिए, 9 और बन गया 34. अब इसी तरीके से अब आपको यहाँ पे 15 दिया है, आपका ये पूरा 34 हो गया. यहाँ पर आपका ये 3 नंबर आ गया, प्लस कर लो 34 में जितना बच जाता है उतना नंबर हम यहाँ ले लेंगे. तो यहाँ पर हम लेंगे अब 4, क्योंकि यहाँ पे 4 बच रहा है, 30 बच रहा है. अब 4 हो गया. यहाँ पे भी आप देखो 3 नंबर तो आ ही गए आपके पास, तो 34 में से माइनस कर लो, जो बच रहा है आपका यहाँ पे आ जाएगा. तो यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा, यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, 18 20 प्लस करो, हाँ यहाँ पे आएगा आपका 1 और यहाँ पर 7 11 2 14 बन गया आपका 34. हर तरीके से सम, तो केयरफुली करना. नाउ थर्ड पे आओ. थर्ड देखो, ABC इज अ राइट एंगल. एक राइट एंगल है ना, ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं ना हम, ऐसे
ऐसे करके जो 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो ABC राइट एंगल है, B जो है राइट पे है। विच साइड विल देन बी द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल ABC? तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हमारा, A और C हो गया, यही हो गया ना आपका हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका आंसर है AC। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन 4, कंपेयर द एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का साइड है 10 सेंटीमीटर और रेक्टेंगल का है ब्रेथ 6 और लेंथ 14। तो आप दोनों का एरिया निकालो। अब रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करके। तो अगर आप लेंथ इंटू ब्रेथ करते हो तो 14 मल्टीप्लाई बाय 6 आपका 84 आता है। और यहाँ पे स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकालते हैं, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, 10 इंटू 10 करोगे तो 100 आएगा। तो आप 100 में से 84 माइनस करो, 16 टाइम जो है आपका बड़ा है, बिगर है, किसका एरिया, स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया आपका बड़ा है, ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। इसमें 16 टाइम बड़ा है। दोनों का एरिया निकाल के आपस में कंपेयर कर दो। नाउ फिफ्थ, राइट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब आपको एक्सप्रेशन दिया है, देखो यहाँ पे फिफ्थ का आप देखो ध्यान से, आपको दिया है 123 माइनस 6 माइनस 7। अब आप इसको सॉल्व करो, सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 23 माइनस 6 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। माइनस 1 का एक्सपोनेंशियल आप पावर देखो, 65 दिया है, 65 दिया है ना, इवन में तो है नहीं। तो कितनी बार भी आप इसे 1 को इतनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1 ही आएगा, क्योंकि ये आपका ऑड नंबर है। तो ये -1 हो गया आपका। अब 6 देखो आप, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज, जो सारे सम अगर आप मिलाओगे ना ट्राइंगल का, तो आपका कितना आता है, ट्राइंगल के एंगल का टोटल सम कितना होता है, 180। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 180, ठीक है, डिग्री लगा दो। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम होता है बेटा 360, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ आ जाओ, देयर आर डैश एजेस इन अ स्क्वायर प्रिज्म। ये जो स्क्वायर प्रिज्म दिया हुआ है ना आपको, इसमें कितने एजेस आपको दिख रहे हैं, तो आप ध्यान से देखोगे तो यू विल गेट 12 एजेस। सो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 12। दैट्स एंड फॉर द चैप्टर, डू द एक्सरसाइज केयरफुली।